केमिस्ट्री में अच्छे नंबर लेने के लिए वो क्या करें वो नहीं आती है। टीचरॉलॉजी 512 आपके अपने टीचर्स का चैनल है, आपकी फरमाइशों पे वीडियो बना दी गई है। इसी वीडियो के नीचे फिर कह रहा हूं, इसी वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे और मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा और आप लोगों को इसका प्रिंट फॉर्म में भी सारा मवाद मिल जाएगा। बात यह है कि हमने बायो की वीडियो अपलोड की, बच्चों को गाइडलाइन दी और बच्चे आगे से कह रहे थे कि सर जी हमें केमिस्ट्री बताएं। हमने फिजिक्स के बारे में वीडियो अपलोड की तो बच्चों का मैसेज आया सर जी केमिस्ट्री का बताएं। हमने उर्दू के बारे में गाइडलाइन दी, बच्चे कह रहे हैं सर जी केमिस्ट्री के बारे में बताएं। भाई केमिस्ट्री को क्या समझा हुआ है, क्या नहीं समझ आ रहा केमिस्ट्री का आपको? आप लोगों को 2 साल हो गए, बल्कि बचपन से साइंस सब्जेक्ट के तौर पे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, भाई अभी तक समझ नहीं आई माजिद साहब क्या चीज है केमिस्ट्री आप लोगों की? ज़ीशान साहब एक्चुअली केमिस्ट्री है तो बहुत अच्छी चीज अगर समझ में आ जाए तो। अच्छा, और जब समझ में ही ना एक चीज आए तो फिर वो केमिस्ट्री हमेशा नहीं वो बच्चों की केमिस्ट्री नहीं मिल रही केमिस्ट्री के साथ। असल में बच्चे अपनी जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग ही केमिस्ट्री के साथ नहीं करना चाहते हैं। प्रॉब्लम तो ये क्या वजह को बोर होती है क्या? बोर तो नहीं हम कह सकते, इंटरेस्टिंग है अगर हम उसको समझ के पढ़ेंगे तो। लेकिन जब हम पहले ज़हन में बिठा लेते हैं केमिस्ट्री इज टू मच डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो इस वजह से ये हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम है। वैसे मैं भी केमिस्ट्री लैब में जाऊं तो मेरे दिमाग को चढ़ जाता है। वो सारी बात है सर, वहाँ पे तो फिर केमिकल्स होते हैं तो केमिकल्स फिर आपको पता है कि वो दिमाग को केमिकल्स मिला के ना कुछ इस तरह जी। तो बच्चों को पेपर सीधा करवाएं सर जी। ठीक है ज़ीशान साहब, ज़रूर हम गाइडलाइंस देते हैं बच्चों को ताकि बच्चे उसमें मैक्सिमम मार्क्स अटेन कर सकें। तो इसमें बेटा सबसे पहले ये है कि आप लोगों ने जो है वो पेपर पैटर्न तो पहले समझा होगा और आपको पता होगा। अब आपको पता है कि टोटल हमारे पास जो पेपर में फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो MCQ का होता है सर। उसमें हमारे पास टोटल MCQ होते हैं 17। ठीक है। और हमारे पास सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में जो नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं सर वो 16 है। अच्छा, और एक कम है। हाँ जी, एक कम है। उसमें ये होगा कि पहले 15 चैप्टर्स में से हर चैप्टर में से एक MCQ आएगा। ठीक है। और जो चैप्टर नंबर 16 है हमारे पास उसमें से 2 MCQ आएंगे। ठीक हो गया सर। इस तरीके से 17 नंबर पूरे हो जाएंगे। फिर हमारे पास सर आ जाता है सेकंड क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है। अब शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चंस में हमारे पास सर 3 पोर्शंस होते हैं उसके। ठीक है। यानी पहले पोर्शन में सेक्शन 1 अगर हम उसे कह लें, ये क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे लें, तो उसमें हमारे पास टोटल 12 क्वेश्चन होंगे और वो 12 क्वेश्चन 6 चैप्टर्स का कम्बिनेशन होंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 1 और 2 इनऑर्गेनिक में से और चैप्टर नंबर 7 है 8, 9, 10 ये 4 चैप्टर्स ऑर्गेनिक में से। और हर चैप्टर में से सर जी 2-2 क्वेश्चन आने शॉर्ट जी, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हर चैप्टर में से। टोटल क्वेश्चन हो जाएंगे 12। ठीक है। अब उसमें से बात ये मैं करना चाह रहा हूँ कि जो चैप्टर नंबर 10 हमारे पास आ रहा है उसमें से भी 2 शॉर्ट आने हैं। वो अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो नहीं भी करते हैं तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि उस चैप्टर में से लॉन्ग भी नहीं आना, जस्ट एक MCQ आना है उस चैप्टर में से। और 2 नंबर मतलब जो है 2 नंबर का एक शॉर्ट और इसी तरीके से 2 नंबर का दूसरा शॉर्ट, 4 यानी 5 नंबर का उसमें से पेपर आना है। अगर आप वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन 4 नंबर के उसमें से स्किप भी कर देते हैं और बाकी 5 चैप्टर्स को वही टाइम जो आपने चैप्टर 10 को देना है वही टाइम आप बाकी 5 चैप्टर्स को दे लें तो आप मेरे ख्याल में वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, फिर भी हमारे पास चॉइस जो है वो 2 क्वेश्चंस की रह जाएगी सर। ठीक है। इसी तरह चैप्टर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 3 है, 4 है और नेक्स्ट 11, 12, 13 और 14 ये 6 चैप्टर फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे। इन 6 चैप्टर्स में से भी हमारे पास हर चैप्टर में से 2-2 शॉर्ट आने हैं। ठीक है। और मैं स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करूंगा कि क्योंकि चैप्टर नंबर 3 और 4 जो है वो स्टूडेंट इनऑर्गेनिक में थोड़ा उसको बड़ा टफ ले रहे हैं, स्पेशली 4 को, तो बेशक 4 के वो और वो लेंथी भी उसके काफी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर 4 के नहीं भी करते हैं, बाकी 5 चैप्टर्स के कर लेते हैं, फिर भी हमारे पास 2 चॉइस के तौर पे होंगे और अच्छे नंबर मतलब आ सकते हैं। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो है शॉर्ट क्वेश्चन में, उसमें हमारे पास नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन टोटल 9 होंगे, जिसमें से सर हमने कितने अटेम्प्ट करवाने होते हैं बच्चों को 6। ठीक है। उसमें जो हमारे पास कॉम्बिनेशन होगा वो चैप्टर 5, 6 और लास्ट से चैप्टर 15 और 16 होंगे। ठीक है। अब जो चैप्टर नंबर 16 है उसमें से सर जी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं।
अगर स्टूडेंट चैप्टर 16 अच्छे तरीके से कर ले, उसमें से क्योंकि 3 शॉर्ट आने हैं सबसे ज्यादा इनमें से, और बाकी जो है वो कोई से साथ जो है वो 2 चैप्टर्स और के मतलब शॉर्ट कर ले, चाहे वो इनऑर्गेनिक के कर ले, चाहे वो 15 को कर ले, या 15 को वैसे स्किप करना चाहे तो 15 को स्किप भी आप कर सकते हैं उसमें से, क्योंकि एक एमसीक्यू आना है लॉन्ग, उसमें से नहीं आना। तो आप जो है वो स्टूडेंट्स को मैं भी रेफर कर रहा हूँ, आप भी यही कहिएगा कि वो 15 को बेशक जो है वो जस्ट एमसीक्यू देख लें, उसके शॉर्ट और लॉन्ग के तौर पे अटेम्प्ट ना ही करें, क्योंकि लॉन्ग उसमें से तो आना नहीं है, आपको पता है। और शॉर्ट जिस पे टाइम यूज करना है वही टाइम आप चैप्टर 16 पे और बाकी चैप्टर 5 और 6 के शॉर्ट पे लगा लें। और स्पेशली मैं ये स्टूडेंट्स को एडवाइस करूंगा कि वो जो इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स के शॉर्ट हैं, मोस्ट प्रोबेबली उसमें एक्सरसाइज में जो शॉर्ट दिए हुए हैं वो लाजमी उन चैप्टर्स के देखें, क्योंकि हर साल उनमें से लाजमी जो है वो जो 1 या 2 शॉर्ट होते हैं वो लाजमी एक्सरसाइज में से ही आ जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आप बच्चों को सजेस्ट क्या करते हैं? शॉर्ट क्वेश्चन बच्चे कहाँ से करें? मैं सर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बच्चों को ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जो इनऑर्गेनिक के फर्स्ट 6 चैप्टर्स हैं उनके शॉर्ट अगर आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं तो एटलीस्ट आप उनके एक्सरसाइजेज में जो शॉर्ट दिए हुए ना वो लाजमी करें। एक्सरसाइज में से उठाता है? हाँ जी, उसमें से लाजमी मतलब जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन, अगर आप प्रीवियस पेपर भी उठा के देख लें 5 ईयर पेपर्स, तो उसमें से लाजमी एक्सरसाइजेज में से क्वेश्चन आए हुए हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो एक्सरसाइज चैप्टर में से भी आते हैं, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज वाले भी कर लेते हैं, चॉइस का मार्जिन भी होता है, तो आप एक अच्छे मार्क्स की लाइन में जरूर आ जाते हैं। ठीक है। तो सर ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन था। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन आ जाता है। अब लॉन्ग क्वेश्चन में मैं जो स्टूडेंट्स को पर्सनली एडवाइस करता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर, क्योंकि चैप्टर 7 से 13 तक हमारे पास ऑर्गेनिक आ जाती है, उसमें सर जी जो चैप्टर 10 है उसमें से लॉन्ग नहीं आना, बाकी सारे चैप्टर्स में से लॉन्ग आने हैं। ठीक है, यानी चैप्टर 7 और 9 का कम्बिनेशन है, इसी तरह चैप्टर 8 और 12 का कम्बिनेशन है, और चैप्टर 11 का 13 के साथ कम्बिनेशन है। अब देखें इनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ रहे हैं हर चैप्टर में से 2-2 और लॉन्ग भी आ रहे हैं। तो बेहतर है कि स्टूडेंट अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये 6 चैप्टर्स बहुत अच्छे से कर लेता है तो 70+ मार्क्स इंशाल्लाह, और एमसीक्यू सारी बुक के कर ले तो 70+ मार्क्स तो इजीली आ सकते हैं। यानी बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस भी करके ना चैप्टर्स के। अगर आप चाहते हैं कि मतलब एक पेयर कोई ऐसा चॉइस के तौर पे करना है तो आप चैप्टर 1 और 2 को जो है वो मैं सजेस्ट करूंगा कि बच्चे जो है वो चैप्टर 1 और 2 के लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं उसको देखें, ताकि उससे क्या होगा कि एक पेयर जो है उनको चॉइस के तौर पे अवेलेबल होगा और बच्चा इजीली जो है वो पेपर अटेम्प्ट कर सकेगा। और इस तरीके से सर जी पेपर में इंशाल्लाह 85/85 भी आ सकते हैं। अच्छा। हाँ जी, अगर हम इस स्ट्रेटेजी से पेपर जो है वो अपना मतलब अटेम्प्ट करते हैं और उसकी प्रिपरेशन करते हैं। सेकेंडली स्टूडेंट क्या करते हैं कि जब पेपर प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो वो ये नहीं देखते कि शॉर्ट क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन मतलब कौन कौन से चैप्टर्स के साथ है। तो मैं एडवाइज ये करूंगा कि जब आपने बेटा शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आप जरूर जो है वो उसमें जो है वो सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चंस अपने पोर्शंस को देखिएगा कि कौन कौन से चैप्टर्स के पोर्शन आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आप चैप्टर 10 को ना हाथ लगाएं, क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग जो है वो चैप्टर नंबर जो है वो आप कोई भी एक स्किप कर सकते हैं, वही आप फोकस अपना नेक्स्ट चैप्टर्स पे कर लें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने कहा शॉर्ट क्वेश्चन में चैप्टर 15 को बेशक ना भी शॉर्ट करें, बाकी चैप्टर्स के कर लें, वही टाइम उधर लगा लें और इस तरीके से आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है सर। अच्छा सर, ये हमने बता दिया है, कोई हम लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से जी बच्चों को कुछ क्वेश्चन हम सजेस्ट कर सकते हैं? जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं। जैसा आपको पता है बच्चों के चैप्टर 7 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 7 और 9 में से 7 में से बेटा आप लोग जो है वो रिफॉर्मिंग, क्रैकिंग, हाइब्रिडाइजेशन और सेकेंडली ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म अच्छे से करें, उसके बहुत चांसेस हैं आने के इस साल। ठीक है, इसी तरह सर सेकंड जो उसका बी पार्ट है बेंजीन वाले चैप्टर से चैप्टर 9 से, उसमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस आ जाते हैं हमारे पास और स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन और एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट ऑफ बेंजीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इस साल। और नेक्स्ट फिर हमारे पास 8 और 12 का कॉम्बिनेशन आता है। तो 8 और 12 में सर अक्सर 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो एक कोई थ्योरेटिकली तौर पे क्वेश्चन वो पूछ लेता है जिसमें हैलोजिनेशन ऑफ अल्कीन आ जाता है, हमारे पास कोब्स मेथड अल्कीन्स का, इथीन का बड़ा इंपॉर्टेंट है, और थर्ड वन अल्काइन पोर्शन में से एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सम टाइम एग्जामिनर इसमें से कोई रिएक्शंस भी उठा लेता है 8 चैप्टर में से, वो रिएक्शंस इस टर्म में पूछे जा सकते हैं जैसे अल्कीन और अल्काइंस के हवाले से है, तो उसमें से अगर आप उसको शॉर्टली आपने प्रिपेयर किया हुआ, शॉर्ट उसमें से प्रिपेयर किए हैं, तो वही जो बाय प्रोडक्ट्स बनती हैं वही एज ए लॉन्ग में भी एग्जामिनर पूछ लेते हैं। इसी तरह चैप्टर 12 में से भी, चैप्टर 12 में से मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट प्रोबेबली आने वाले सर जी जो क्वेश्चंस हैं हमारे
हमारे पास, वो कैनिज़ारो रिएक्शन है, एल्डोल कंडेंसेशन है। इसके अलावा बाकी मैकेनिज़्म है उसमें हाइड्रोजन साइनाइड का और सोडियम बाईसल्फाइड का। तो ये अगर बच्चे कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में पेपर अच्छे तरीके से अटैम्प्ट हो सकता है। और नेक्स्ट फिर 11 और 13 की बात आ जाती है। तो 11 और 13 में भी मोस्ट प्रोबेबली 2 लॉन्ग क्वेश्चन थ्योरेटिकली तौर पे इंपॉर्टेंट है, जैसे उसमें एथेनॉल की प्रिपरेशन है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन मोलेसिस से और स्टार्च से। और नेक्स्ट है उसमें एसिडिक नेचर आ जाती है, फिनोल का एसिडिक बिहेवियर जिसे हम कहते हैं, और बाकी रिएक्शंस जो शॉर्टली हम प्रिपेयर करते हैं फिनोल के अल्कोहल के, वो उसमें पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल सही। और 13 में सर जी जो मैकेनिज्म्स हैं, एस्टर फॉर्मेशन हो गया हमारे पास, एमाइड फॉर्मेशन हो गया, थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन उसका मैकेनिज्म है, और इसके अलावा अमीनो एसिड्स की प्रिपरेशन है। ये अगर कर लेते हैं स्टूडेंट तो होप्स इनमें से लाजमी क्वेश्चन आएंगे और आ भी सकते हैं बोर्ड में इस साल। तो मेरे ख्याल में ये तीनों अगर पोर्शंस कर लेते हैं स्टूडेंट तो लॉन्ग क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट हो सकते हैं। ठीक है। बाकी अगर इनऑर्गेनिक के कोई करना चाहे तो उसमें से चैप्टर फर्स्ट और सेकंड में से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन चैप्टर फर्स्ट में से बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें एग्जामिनर 3 तरह से क्वेश्चन सर जी पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन का 7A के साथ, 4A के साथ, या फिर फर्स्ट A के साथ इंडिविजुअली भी पूछ सकता है क्वेश्चन। बाकी इतना लेंथी क्वेश्चन कलेक्टिवली वो नहीं पूछ सकता। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्राइड्स हैं, हैलाइड्स हैं और ऑक्साइड्स हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। या इसमें मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की जो इंप्रूवमेंट्स और डिफेक्ट्स हैं वो सर जी ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और चैप्टर 2 में से इसी तरह दोनों सेल्स हैं, नेल्सन सेल है, डायाफ्राम सेल है, और इसके अलावा लाइम का रोल एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में और पेक्युलर बिहेवियर लिथियम और बेरिलियम का। ये पॉसिबल सर जी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। अगर बच्चा ये कर लेता है तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह 85 और 85 आ सकता है। ये थी सर मेरी एडवाइस जो मैंने आपके साथ शेयर की। सर एक जुमले में बच्चों को वो बता दें कि केमिस्ट्री में अच्छे नंबर लेने के लिए वो क्या करें वो। केमिस्ट्री में बेटा अच्छे नंबर लेने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने ज़हन से आप ये निकाल दें कि केमिस्ट्री मुश्किल है, नहीं आती। हाँ जी, केमिस्ट्री बिल्कुल आसान है अगर आप उसको समझ के पढ़ेंगे तो, ठीक है। सेकेंडली बेटा जिस तरीके से आपको बता दिया गया है, गाइडलाइन दे दी गई है, गाइड कर दिया गया, अगर आप उस तरीके से अपना पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह आपके 85 ओवर 85 मार्क्स जरूर है इंशाल्लाह। टीचर आलो जी 512 आपके अपने टीचर्स का चैनल है। केमिस्ट्री के हवाले से आप लोगों को गाइडलाइन मिल गई है बेटा। आप लोगों की भरपूर फरमाइशें थी, आपकी फरमाइशों पे वीडियो बना दी गई है। अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो। हाँ, इसका मटेरियल मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। इसी वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर जी हमें केमिस्ट्री का या PDF चाहिए या हमें प्रिंट फॉर्म में चाहिए, तो मैं आपको एक लिंक शेयर करूंगा। वहां से आप फौरन उस जगह पे पहुंच जाएंगे जहां पे इसका मवाद पड़ा हुआ होगा। इसी वीडियो के नीचे फिर कह रहा हूं, इसी वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे और मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा और आप लोगों को इसका प्रिंट फॉर्म में भी सारा मवाद मिल जाएगा। एक दफा फिर माजी साहब आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ा दे। आप लोगों के लिए भरपूर सारी दुआएं, ढेर सारी दुआएं। अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।